बेटा थोड़ा इसको ये पौधे कहाँ से लाए हो? खरीद के अपने और दो और कहाँ नर्सरी से से और कहाँ से हैं? हाँ जी सरकारी नर्सरी नहीं सरकारी नहीं, जो प्राइवेट वाला लेकर के? हाँ जी, और क्या 1000 रुपये लगे हैं। तो अब यहाँ पे काम आज का ख़त्म और थोड़ा सा रह गया ये कूड़ा, और इसमें बड़े हैं हमारे आशीष भाई, और आज ये भी हैं, क्या नाम है, परी हैं, और आज मुझे ये राजेश, हमारे राजेश ही लगते हैं ना जी, राजेश जी, ये पुराने मित्र हैं, लगता है दोस्त के चांद हो गए हैं यार, कई दिन के बाद दिखाए। हाँ लेकिन आप लोगों का कोई बात नहीं, दूज के चांद से अगर सूरज में से दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। और ये चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट करते ही रहते हैं, और यही तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर जुड़ सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम सपोर्ट तो करो, है ना, और पेट तो थवा ही सकते हो, है ना। तो यह एरिया हमारा कि ये था, जिद था कि इसे साफ़ करना है, और लोगों को जिद भी है कि मैंने गंदगी करते रहना है। तो ये जो कल पौधे लगाए गए थे, और इस सारे के सारे बच्चों के द्वारा लगवाया गया, एक आध बड़ों ने लगाया, बूढ़ों ने लगवाया, और इससे पानी दी गई। ये पानी हमने नहीं दिया, ये आशीष जी ने दिया और उसकी बिटिया दी, है ना। और यहाँ पर भी यही इन दोनों ने ही ये किया। ताज हक का काम हमारा था, जहाँ तहाँ जो नए सिरे से गंदगी कर दिया गया उसे खींच करके इस पौधे को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन ये हमारे अकेले के बस की नहीं है, तो इसको छोड़ दिया है। कुछ लोग एक साथ कहीं आएंगे तो हो जाएगा। यह पोस्ट सैनिटेशन वीडियो आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा साफ कर दिया गया, है ना। और हमारा जो ईयर मार्क एरिया है वह यह अकासिया पेड़ है ना। इसके बाद यहाँ से खींच करके गंदगी यहाँ पे रखी गई है, इसको भी हमने किया, और वहाँ भी किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ये कर दिया। और हमारा एक मुहिम है, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, चल उठ जागरे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर, दिस इज़ वास्ट टू बी डन, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम होता है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने पेड़ की छटनी की है, तो कल अगर मौका मिला तो इसे करेंगे, नहीं तो जो लोग इससे जुड़े हैं उनसे ही निवेदन है कि इनको जब काटते हैं तो खींच करके किनारे कर दिया करें, है ना। इससे पेड़ ठीक लगेगा, और आपका जो सोच है कि इससे सड़क की खाद बनेगा, ये तो अलग बात है ना। लेकिन जब करते हो तो खाद ऐसे भी यहाँ पे गोबर रहता है, गोबर से खाद दे दिया जा सकता है। चलिए मैं राजेश जी से पूछता हूँ, 2 साल का सफ़र हमारा कहाँ तक पहुँचे और कहाँ पे फेल हो गए, कहाँ तक सफल हुआ? सफल ही है जी, ये 50% तो सफल ही है। हाँ नहीं, तो 5% मानते हैं, 5 ही मानते हैं। मैं तो 50 मानता हूँ। 50 मानते हैं। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा बहुत सुधार है। कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मेरे को देखने में मिलती जो पहले तो मन ही परेशान की, इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई माई बाप नहीं है इसका। अब इसको लगता है इसका कोई माई बाप है। अच्छा, ये तो सिंबॉलिक है, कोई देखभाल करने वाला है। और हमारा व्यक्तिगत सोच ये है ना कि, है ना, माई बाप होगा तो वहाँ कोई ना कोई। अच्छा, हमारा ये सोच है, ये 15 साल का पार्क है। जब द्वारका को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे एक प्लास्टिक नहीं मिलता है। वो भी डीडीए का पार्क है, ये भी डीडीए का पार्क है। क्यों नहीं इसका एक इंक्वायरी हो जाए, बैठा दिया जाए, ताकि जो लोग इसके पैसे खाने में भिड़े हैं उसको जेल में भेजने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो। ABCD लाइक दैट, है ना। ये पार्क हम कहते हैं कि आतंकवादी की बात कर रहे हैं, ये लोग भी तो आतंकवादी हैं, है ना, जो दूसरे, है ना, दूसरे तरह के। कहने का मतलब है कि आप दीमक की तरह देश को चूस रहे हो, है ना, चाहे जो भी हो, हम नहीं कह रहे हैं। अगर नहीं है तो सीधा सा हिसाब है, डीडीए का दूसरा पार्क बढ़िया है, ये क्यों नहीं है ना। एक सोचा सीधी समझी बात है ना। चाहे आप जो जनकपुरी चले जाओ, विकासपुरी चले जाओ, द्वारका चले जाओ, अस्पताल गांव चले जाओ, यही बगल में है। पंजाबी बाग में है, मैं खुद देखिए पार्क में वहाँ एक दिन मैं बैठा हूँ वहाँ, तो मैं देखता रह गया कि हमारे यहाँ का पार्क और उसका पार्क है, एक जमीन आसमान का अंतर है वहाँ का। इतनी कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी बात, 1 मिनट में बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं बेंच को दारू पीने वाला तोड़ देता है, और मैं बोलता हूँ तोड़ नहीं देता, तुम तोड़वाते हो। तोड़वा को तभी तो फिर से तुम्हारा फंड आएगा, फंड आने के बाद ये करेगा। औरतों को चाहिए शौचालय, सब जगह शौचालय, यहाँ क्यों नहीं है ना। शौचालय वो टूटा फूटा है, उसको पता करो कितने पैसे आए थे, कितने उसने लगाया है ना, वहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस तरह जब करेंगे तो पार्क भी ठीक ठाक हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये गंदगी पार्क का ही नहीं है, जो हमारे देश में जो भ्रष्टाचार की गंदगी है वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। बिल्कुल नहीं, टॉयलेट चाहिए पार्क में, बिल्कुल 100%। पानी, ड्रिंकिंग पानी भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कई बार चलिए आते पार्क में दिक्कत होती है तो नहीं होता, दुख होता है यहाँ देख के कि बहुत बढ़िया यार।
कभी कभी दिल खुश हो जाता है। जैसे हमने लाइन बनाया है ना, उत्तम नगर इज गंदा नगर मेक इट साफ नगर, है ना। चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। और पार्क अगर गंदा है अर्थात आसपास का समाज गंदा है, पार्क सुंदर अर्थात आसपास का समाज भी सुंदर है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, वहीं से पता लगता है। हाँ हाँ। आप किसी के घर जाओ तो घर के अंदर से ड्राइंग बाहर रूम, से पता लग जाता है आपको। ड्राइंग रूम अब बता देगा अब आदमी कैसा है। ड्राइंग रूम के बाहर के उसके हाँ। पेंट वेंट और अंदर घुसने के बरामदे में एंटर करते ही पता लग जाता है इस ये आदमी का क्या है, क्या स्टेटस है, क्या है क्या नहीं है। और यही हमारे पार्कों का हाल है। चलो। बहुत इम्प्रूवमेंट है जी, बहुत इसमें बढ़िया। बहुत- और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही लगाया हूँ, नहीं, ये पौधे तो हमने नहीं लगाया, किसी ने लगाया होगा, कभी लगाया होगा। उसके बाद जब से मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ तो डर से सरकारी कर्मचारी भी साफ कर रहे हैं, डर से भी कर रहे हैं। हाँ, तो पहले क्यों नहीं करते थे? और सीधी सी बात है, सरकार को भी मैं बोल रहा हूँ, जिसको आपने नियुक्त किया वो काम नहीं किया अर्थात उसको बर्दाश्त करो। बहुत लोग बेरोजगार पड़े हैं, है ना, वो काम कर देंगे। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।